मित्रों, सरकार का पहला दायित्व जनता के जीवन को आसान बनाना होता है। चाहे संसाधन विदेशों से जुटाने पड़े या व्यवस्था सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े, जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। यही होता भी दिख रहा है। देशवासियों को तेल की कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ईरान के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर काम कर रही है, तो वहीं बंगाल सरकार व्यवस्था सुधारने के लिए बुलडोजर एक्शन तेज कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। अतिक्रमण के खिलाफ जैसी तस्वीर अब तक उत्तर प्रदेश से आती थी, वैसा ही एक्शन अब बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। कोर्ट में खड़े होकर वो कह रही हैं कि बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है और यहां इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मित्रों, टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर वकील पेश हुई। विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित चुनावी हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका के सिलसिले में वो काला गाउन और व्हाइट बैंड बांधकर पहनकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट परिसर में कुछ वकीलों ने उनका विरोध भी किया। इसके बाद वो अदालत के अंदर गईं। मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की पीठ के सामने कोर्ट रूम में ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, पहले आपको वो बता देते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि चुनाव नतीजों के बाद से ही बंगाल में व्यापक हिंसा और मारपीट का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल की जीत के बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 10 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। इस राजनीतिक प्रतिशोध और गुंडागर्दी में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। डर के माहौल के कारण बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जाए। इस हिंसा के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और पुलिस पीड़ितों की सुरक्षा करने और एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रही। उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई वो राज्य सरकार और पुलिस को पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास और नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत सख्त निर्देश जारी करें। ममता बनर्जी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते समय पुलिस किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता नहीं देखेगी। कानून सबके लिए समान है। पीठ ने पुलिस प्रशासन को राज्य में तुरंत अमन चैन और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बहाल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें डर के कारण पलायन करना पड़ा, उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस उनके स्थानों पर लौटाया जाए। मित्रों, सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार अदालत पहुंची थी। वैसे वो 4 फरवरी को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थी, लेकिन तब ममता बनर्जी ने वकील का गाउन नहीं पहना था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील नहीं थी। इस बार वो गाउन पहनकर कोर्ट में पेश हुई, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल से कुछ जानकारी मांगी है। पूछा है, क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं? अगर हैं तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है और एनरोलमेंट की तारीख क्या थी? साथ ही उनका वकालत लाइसेंस अभी वैध है या नहीं है? अब राज्य बार काउंसिल को इस पर जवाब देना है। इस सवाल जवाब के बीच बीजेपी ममता के कोर्ट में पेश होने पर कैसे तंज कस रही है, हम आपको वो सुनाते हैं। बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। मित्रों, आज जब ममता बनर्जी अदालत पहुंची तब भी उनका विरोध हुआ और जब वो बाहर निकल रही थी तब भी उनका विरोध जारी रहा। कुछ वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि जवाब में जय बंगाल के नारे भी सुनाई पड़े। अब आपको सुनाते हैं अदालत के बाहर किस तरह नारेबाजी हुई। मित्रों, जब ममता बनर्जी अदालत में अपनी बात रख रही थी तब उन्होंने बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है जहां बिना कानूनी प्रक्रिया के दमनात्मक कार्रवाई की जाए। ममता बनर्जी ने कोर्ट से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मित्रों, ममता बनर्जी ने अदालत के अंदर यूं ही बुलडोजर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद पहला बुलडोजर एक्शन टीएमसी के कार्यालय पर ही हुआ था। हालांकि उस समय तक शुभेंदु सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। 5 मई को कुछ बीजेपी समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे और कोलकाता के हॉग मार्केट इलाके में बने टीएमसी यूनियन ऑफिस को तोड़ दिया। दावा किया गया वो अवैध जमीन पर बना हुआ था।
इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले में भी एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके बाद 13 मई को शुभेंदु सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी पहली बुलडोजर कार्रवाई की। कोलकाता में मस्जिद के बगल में बनी एक अवैध इमारत पर सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। 2 दिन पहले इसी इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता चला यह इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उसे ध्वस्त कर दिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी पहले भी बुलडोजर कार्रवाई की बात कह चुके हैं और अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। कोलकाता के टॉपसिया इलाके में बुलडोजर से एक मकान तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार के आदेश पर कार्रवाई कर रहे बुलडोजर ड्राइवर को अब धमकियां दी जा रही हैं। कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज से बुलडोजर ड्राइवर ने धमकियों को लेकर क्या कहा, अब आपको वो सुनना चाहिए। मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। कंपनी ने मुझे भेजा है। मुझे कल तक नहीं पता था कि क्या काम है। इधर आकर मुझे पता चला कि क्या काम है। मैं डरा हुआ हूँ। मुझे फोन पर धमकियाँ मिल रही हैं। नहीं पता कौन है। कह रहा था तुम घर तोड़ रहे हो, तुम्हारे नाम पर FIR करूंगा, तेरी गाड़ी पर केस करूंगा। मेरा घर मुर्शिदाबाद में है। मैंने ऑफिस को बताया है धमकी के बारे में। करीब 10 लोगों ने कॉल कर धमकी दी है। नंबर JCB पर लिखा है। सोचिए वो कौन लोग हैं जिन्हें अब भी कानून का डर नहीं है। सरकार के आदेश पर एक बुलडोजर ड्राइवर अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ बदमाश उसे डराकर धमकाकर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपराधिक मानसिकता वाले लोग शायद ये नहीं समझ रहे कि अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है और सरकार उसे हटाने के लिए तैयार है तो वो अतिक्रमण हटकर रहेगा, चाहे ये ड्राइवर बुलडोजर चलाए या फिर कोई दूसरा चलाए। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी किस तरह दोहरा रही है कि बंगाल में अवैध कब्जों को पूरी तरह साफ किया जाएगा। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा। सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। सुना आपने, बंगाल की नई बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है और बुलडोजर मॉडल से अवैध कब्जों पर कार्रवाई करना चाहती है। सरकार ने जिस तरह बुलडोजर एक्शन शुरू किया, उसके बाद से बंगाल में बुलडोजर की मांग भी बढ़ गई है। अवैध निर्माण हटाने के लिए सरकार ने प्राइवेट मशीनों को किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किए हैं। JCB हायरिंग से जुड़े कई टेंडर पहले ही निकाले जा चुके हैं। कोलकाता और हावड़ा के कई प्राइवेट बुलडोजर मालिकों के पास लगातार फोन आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एक प्राइवेट बुलडोजर ओनर से बात की। अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कैसा लग रहा है बुलडोजर का जो दबदबा बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसा लग रहा है? अभी जो है पहले थोड़ा बुलडोजर का कम डिमांड था, अभी थोड़ा धीरे धीरे बुलडोजर का डिमांड बढ़ रहा है। हर जगह से फोन आ रहा है बुलडोजर लगेगा, बुलडोजर हायर में लेने के लिए बात कर रहे हैं। आपके पास कितना बुलडोजर है? मेरा पास फिलहाल अभी 6 है बुलडोजर है। ये आपका बुलडोजर? हाँ, हम लोग का ही है। पिछले 3-4 दिनों में उसका ऑर्डर मिला क्या? ऑर्डर अभी आ रहा है ज़्यादा, हर जगह में ऑर्डर आ रहा है। बुलडोजर लगेगा, बुलडोजर का काम है। तो ये जो ऑर्डर बढ़ रहा है कि 5 बुलडोजर में चलेगा आपको? नहीं, अभी सोच रहे हैं अगर ये ज़्यादा चलेगा तो और लेने के लिए नए बुलडोजर का खरीदने का प्लानिंग है, तो इसीलिए तो बहुत सारी रुपया चाहिए कि इसीलिए क्या बैंक लोन का अप्लाई किया है? हाँ, बैंक लोन के थोड़ा बात किया है, अप्लाई नहीं किया है। बात कर रहा है जो बैंक में हम लोग को लोन देने के लिए अप्लाई कर रहा है, बात कर रहा है। सुना आपने, पहले बुलडोजर का इस्तेमाल मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में होता था, लेकिन अब इसका उपयोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस बुलडोजर मॉडल को प्रमुखता से लागू किया। दावा किया गया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में इसका व्यापक असर देखने को मिला। इसके बाद यूपी के साथ साथ असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलने लगी। निर्माण और ध्वंस दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल बढ़ने की वजह से देश में बुलडोजर का बाजार भी तेजी से बढ़ा है। भारतीय बुलडोजर बाजार का आकार साल 2024 में करीब 4,150 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत के बुलडोजर बाजार में 2023 से 2030 के बीच हर साल 5.5% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले 4-5 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाने और एक्सप्रेसवे निर्माण से बुलडोजर का कारोबार 16 गुना तक बढ़ गया था, जिसने बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की तरह अब बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बुलडोजर की मांग भी बढ़ने लगी है। शुभेंदु सरकार को लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई से न सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटेगा, बल्कि कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी।
हालांकि टीएमसी इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर टीएमसी क्या कह रही है, हम आपको वो भी बताते हैं। ये बंगाल के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, और ज्यादा दूर नहीं है, 5 साल में और 2 साल में 29 की सरकार आने वाली है। आप देख पाएंगे कि बंगाल के लोग क्या मैंडेट देते हैं, पूरे देश के लोग क्या मैंडेट देते हैं।